नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास क्लास 10th के छात्रों के लिए त्रिमासिक परीक्षा का हिंदी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 26 जून का इसका पेपर होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बारीकी से आंसर आपको बताते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग रिविजन और याद कर लीजिए और जाकर पूरा आप लोग बना कर रहिएगा, ठीक है ना। कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, जो भी कॉपी मिलेगा कॉपी को पूरा 100 में 100 बना कर रहिएगा। मतलब कि जितना नंबर का एग्जाम होगा 75 नंबर का एग्जाम होगा, 75 नंबर आप लोग भर कर आइएगा कॉपी में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नेक्स्ट आपका एग्जाम मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश का होने वाला है। उसका भी वीडियो आपको इसी पे मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोगों से 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से आपको मात्र 40 को क्वेश्चन का उत्तर देना है। 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि आपका सिलेबस अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ है, इसलिए 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिसमें से 40 को क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। पहला नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा उत्तर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एलिलिएशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है? ललई सिंह यादव। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित कौन प्रथा मनुष्य के पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका जाति प्रथा हो जाएगा। सी नंबर सही जवाब मिलेगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। चौथा नंबर क्वेश्चन, विडम्बना का अर्थ क्या होता है? उपहास होता है। डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकती हुई नई मोटर कार का नाम क्या था? एस्टीमल इंड। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिलेगा 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व के दांत शीर्षक कहानी में यह कथन किसका है? मैं चाहता हूँ कि जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने, उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी होगी। तो सेन साहब ने अपने बेटे कासूस के प्रति कहा था। आंसर ये हो जाएगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन का। 7वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी की स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब का लड़का खोखा के दो दांत किसने तोड़े थे? मदन ने। बी नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों का भी वेदांती कहा? तो मैक्स मुलर को। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विद्या में रचित है? तो भाषण। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? सिख धर्म का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से किस पर बल दिया है? तो राम नाम के कीर्तन पर, राम नाम के जप पर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर रस खान को किसने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? तो गोस्वामी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है कितना नंबर? 14 नंबर, कबीर रस खान किस छंद में सिद्ध है? सबया छंद में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। दही बली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकट अयंगार। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, दही बली मगम्मा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेने को क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की पात्र लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। सी नंबर दोस्तों सही जवाब मिल जाएगा। आग उगलना मुहावरे का अर्थ होता है तो अतिशय क्रोध करना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर शब्द शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, 20 का ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक और फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और आपके पास जो भी अभी समय बचा हुआ है, मात्र उतने ही समय में अगर आप 440, 450, 460 नंबर लाना चाहते हैं ना, तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाले हैं ना, जो कि बहुत ही खूबसूरत ऐप है। समझो कि भाग्य से ही ऐसे ऐप के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिल रहा है। जैसे आप अपने गाँव में कोचिंग जाते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे, महीना का 200 रुपया 300 रुपया देकर स्पेशल में आप लोग पढ़ाई करते होंगे। वैसे ही दोस्तों इस ऐप में एक दिन में 2 क्लास होता है, वो भी लाइव होता है, 1 घंटे का 1.5 घंटे का। 1-2 सब्जेक्ट का नहीं
नहीं, आपका जितना भी सब्जेक्ट है ना, उन सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर लाइव क्लास देखने को मिलता है। इस ऐप के बारे में हम 2 मिनट में आपको बढ़िया समझा देते हैं। जो आप सोच रहे होंगे ना कि सर क्या ये मिलेगा, क्या ये मिलेगा, क्या वो मिलेगा, उससे दुगुना फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर एक बार इस ऐप के बारे में जान जाते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं ना, यकीन मानिए दोस्तों, कभी ना आप विश्वास नहीं करिएगा सर इतना कम प्राइस में कैसे इस ऐप में कोई पढ़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें महीना महीना फी लगता है, नहीं, इतना कम प्राइस है ना इस ऐप में, इतना कम प्राइस है कि आप उतने ही पैसे में पूरे 1 साल तक पढ़ सकते हैं। जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक आप पढ़ सकते हैं। कितना प्राइस है? 400-500 नहीं, अगर 300 भी सोच रहे हो ना तो आपका गलत फहमी है। 300 भी प्राइस नहीं है पूरे 1 साल पढ़ाई करने का। ऐसा दोस्तों भाग्य से ही आपको ऐप मिलता है। बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बहुत बढ़िया से डिटेल में समझा देता हूं कहां से ऐप मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे लॉगिन करना है, सब कुछ आपको बता देते हैं और क्या क्या इसमें फीचर्स आपको मिलेगा, ये सब डिटेल हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो हमारा ऐप है, ऐप का डिजाइन यही है ना, ऊपर यहाँ पर फोटो तो लगा रहेगा है ना, उसके बाद ये सब आपको फीचर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये ऑल कोर्स है, ये माई कोर्स है, जिसमें ऑल कोर्स माई कोर्स में आपका पूरा सिलेबस है ना, यही आपका कोर्स है। यहाँ पर आपको डेली क्यूज मिलेगा। डेली क्यूज का मतलब होता है करंट अफेयर्स हो गया, जीके जीएस हो गया। अगर आप किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ये फ्री में ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी देखो, यहाँ पर आप लाइव क्लास करोगे, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट दोगे, यहाँ पर कुछ फ्री पीडीएफ बुक्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर कुछ फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, यहाँ पर सोशल मीडिया सोशल लिंक हमारा जितना भी है मीडिया का वो सब आपको लिंक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर चीज का। उसके बाद से दोस्तों देखिएगा कुछ यहाँ पर फ्री पीडीएफ है, जैसे कि यहाँ पर आप आइएगा ना ई बुक्स यानी कि नोट्स पर, तो जैसे ओएमआर शीट बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल मिलता है, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एपी क्लास 10 मैथ का बेसिक का है ना, एग्जाम को ओरिजिनल कॉपी का पीडीएफ, बायोलॉजी 1 शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव, मतलब कुछ पीडीएफ जो है जो आपको फ्री में दिया गया यहाँ पर, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जब आगे आइएगा ना तो यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या कैटेगरी मिलेगा। कैटेगरी में देखिए सबसे पहले एग्जाम के समय में अंतिम युद्ध सीरीज मिलता है जो कि इसी में इंक्लूड है। महासंग्राम सीरीज मिलता है, इसमें इंक्लूड है। महाकाल सीरीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ये इसी में इंक्लूड है। फुल पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट, डाउट क्लास, एग्जाम की ओरिजिनल कॉपी पीडीएफ, ओएमआर शीट है ना, क्लास 10 ऑल विषय वीवीआई ऑब्जेक्टिव का वीडियो। और देखिए ये हमारा फीचर्स है। और इस फीचर्स में अगर मैं बात करूं यहाँ पर फुल पीडीएफ में, तो जब आप फुल पीडीएफ पर आइएगा क्लिक करके तो साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, हिंदी ग्रामर, हिंदी, उर्दू, जो भी सब्जेक्ट का अगर आप चैप्टर वाइज पीडीएफ एकदम A1 क्वालिटी का नोट्स जैसा डाउनलोड करना चाहते हैं, एक क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस यहाँ पर जाइए, पीडीएफ का ऑप्शन पर जाकर आप डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको बात करूं लाइव क्लास का, तो लाइव क्लास आपको मैथ का, साइंस का, संस्कृत का, हिंदी का, सोशल साइंस का, नॉन हिंदी का, हिंदी व्याकरण का, ये आपका लाइव सेक्शन का ऑप्शन है दोस्तों। एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आपका सिलेबस पीछे का छूट गया होगा ना, 1-2 सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट का, आप मैनेज कर सकते हो क्योंकि उसका वीडियो यहाँ पर पड़ा हुआ है लाइन बाय लाइन 2x पर करके देख लेना, कम समय में आप देख लोगे। और देखने के बाद ना उसका बगल में पीडीएफ भी सॉल्यूशन में आपको दे दिया गया है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि जो आपका पीछे का छूटा हुआ है वो आप यहाँ पर बिल्कुल मैनेज भी कर सकते हो। अब जब आप लाइव में रिकॉर्डेड में जाइएगा, ये तो आपका लाइव क्लास हो गया, रिकॉर्डेड में देखिएगा मैथ, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस और नॉन हिंदी और हिंदी वर्णिका, ये हमारा रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों आप जब आगे आइएगा ना तो यहाँ पर देखिए 2 तरह का टेस्ट होता है, एक फ्री टेस्ट होता है, एक पेड टेस्ट होता है। इसमें एक फ्री टेस्ट होता है जो कि मतलब ना महीना में 1 बार होता है, और भी मतलब कि महीने में बीच में 3-4 बार यहाँ पर टेस्ट ले लेते हैं। और उसके बाद से एक पैड टेस्ट होता है। जो पैड टेस्ट होता है ना, इस पैड टेस्ट में जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आता है उसको हमारे तरफ से गिफ्ट मिलता है, जैसे कि कॉपी हो गया पढ़ने के लिए, पेन्स हो गया पढ़ने के लिए, है ना, बुक्स हो गया पढ़ने के लिए, ये सब गिफ्ट मिलता है। ये पैड क्लास में जो पैड क्लास लिए होते हैं, जो टेस्ट देते हैं ना, उनको ये फीचर्स मिलता है ना। और बाकी दोस्तों अगर आप इस ऐप को खरीदना चाहते हो ना, इस ऐप को, तो आप कोई भी पीडीएफ ओपन करिएगा कोर्स का या फिर कोई भी वीडियो ओपन करिएगा ना, तो ऐसे मतलब कि मांगेगा कि आप यहाँ पर बाय करिए, तब जाकर ये आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मात्र 199 रुपया में ही दोस्तों इस ऐप को पूरी 18 महीना के लिए खरीद सकते हैं। लिखा है ना, ये मात्र 199 रुपया पर 18 मंथ, यानी कि दोस्तों 18 महीना अगर आज कर देंगे तो आज से लेकर दोस्तों पूरी 18 महीना तक ये ऐप फ्री रहेगा हर चीज के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, पीडीएफ के लिए, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट, हर चीज के लिए ये अवेलेबल रहेगा। आगे चलकर जो मैं आपको क्रैश कोर्स लॉन्च करके दूंगा वो भी इसी में इंक्लूड रहेगा। अगर आगे चलकर कोई आपका छोटा भाई बहन पढ़ता है ना, तो वो भी 6 महीना आप इस ऐप में मतलब फ्री आपके आईडी से पढ़ सकता है, क्योंकि ये कितने दिन के लिए फ्री है, तो पूरे 18 महीना के लिए, और आपको लगभग 7-8 महीना और पढ़ना है। समझ लो कि ये ऐप बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बाय का ऑप्शन आ जाएगा, कोई भी वीडियो आप चलाइएगा तो। अब देखिए यहाँ पर 2 तरह का ऑप्शन है, क्योंकि हमारे बहुत ऐसे भाई बहन गांव देहात के जो कि क्या है ना, उनके पास मोबाइल में ना ऑनलाइन गूगल पे, पे फोन के सुविधा नहीं है, और नहीं इनके बारे में कुछ अच्छे से किसी को जानकारी भी होती है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपके मोबाइल में पे फोन गूगल पे नहीं चलता है, फिर भी आप ऐप को डाउनलोड करिएगा, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब ऐसे आएगा किसी वीडियो को चलाइएगा, बाय नाउ पर क्लिक करिएगा, तो एगो स्कैनर आएगा, एगो ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में पेमेंट करने का सुविधा नहीं है, ऑनलाइन नहीं है आपके मोबाइल में करने का, तो इस स्कैनर को ओपन कर लीजिएगा और कहिएगा पापा या भैया या चाचा
या अंकल या फिर किसी भी दुकानदार से कि इस पर 199 रुपये पेमेंट कर दीजिए, मैं अपने मोबाइल में सर का ऐप ओपन कर रहा हूं, तो जैसे ही वो आपके इस स्कैनर पर पेमेंट करेगा ना तो आपका बैच खुल जाएगा। आपने ही मोबाइल में ओपन करिएगा, जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है और हमारे मोबाइल में पे फोन नहीं चलता है, तो मैं क्या करूंगा, स्कैनर अपने मोबाइल में निकाल दूंगा कि ये स्कैनर ये निकल गया। अब मैं कहूंगा कि जरा इस पर 199 रुपया कर दीजिए ना, हम आपको दे देते हैं कैश, क्योंकि हमको पढ़ाई करने के लिए ना एक बहुत ही खूबसूरत ऐप मिला है, कम प्राइस का, मौका कमाएंगे नहीं, जल्दी ले लेते हैं, पता नहीं ऐसा दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं, तो वो इस पर 199 रुपये पेमेंट कर देगा, आपका बैच खुल जाएगा। बैच नहीं खुलेगा कोई प्रॉब्लम आएगी और या फिर हमसे कुछ पूछताछ करना होगा, क्लास का टाइम टेबल आपको नहीं समझ में आएगा, हमसे फोन करके पूछिएगा, अभी मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, उसी से फोन करके पूछिएगा, मैं कॉल उठाऊंगा, आपसे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मोबाइल में ऑनलाइन की सुविधा है तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करिएगा, तो गूगल पे, फोन, पेटीएम, यूपीआई सबका ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां पर पेमेंट करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों एक मेन बात है कि इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉग इन करने में आप लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि जो समझदार लड़का है उसको दिक्कत नहीं होगी, जो थोड़ा सा ज्यादा मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं रखता होगा, मोबाइल ज्यादा नहीं चलाता होगा, उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाना, प्ले स्टोर समझते हो ना, मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, जहां से आप गेम डाउनलोड करते हो, तो प्ले स्टोर में चले जाना और प्ले स्टोर में जाने के बाद स्टडी प्लस ऐप को सर्च कर लेना। तो जैसे आप स्टडी प्लस ऐप को सर्च करोगे ना तो हमारा ऐप आ जाएगा, देख लीजिएगा 50 के प्लस डाउनलोडर होगा, यानी कि दोस्तों ये 80,000 हो गया डाउनलोडर, 1 लाख पर पूरा शो होगा, क्योंकि 50 प्लस दिया है, मतलब कि 50,000 से ज्यादा है, 1 लाख पर शो करता है, नीचे नहीं शो करेगा, है ना। तो बस आपका प्यार है तो ये 1 लाख भी बहुत जल्द क्रॉस हो जाएगा, है ना, क्योंकि लड़के विश्वास किए हैं ना, इसी बार इतना हुआ है, इस बार इतना हुआ दोस्तों, इसके पहली बार नहीं था इतना, 5-6 हजार ही था, सच बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया हूँ कम प्राइस में, है ना, कम प्राइस में, जिससे कि मेरा भी सबका खर्चा चल जाए और आप लोग का भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और जैसे आप ओपन करिएगा ना तो पहला पेज ये खुलेगा, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगेगा, तो नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, आप यहाँ पर क्लिक करिएगा न्यू यूजर पर, तो जैसे न्यू यूजर पर क्लिक करिएगा ना तो दूसरा पेज ये ओपन हो जाएगा, दूसरा पेज आपका ये खुल जाएगा। अब इसमें क्या करना, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम लिख देना, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, मोबाइल नंबर वही डालना जिसमें रिचार्ज वगैरह हो, ठीक है ना, क्योंकि ओटीपी आता है। और उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिएगा, अपना ईमेल आईडी या अपने घर का, किसी का, भाई का, बहन का, चाचा का, पापा का, किसी का भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। और बाकी अपना स्टेट, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार डाल दीजिएगा, सिटी मतलब होता है कि आप किस शहर से हैं, किस शहर, जैसे कि मैं सीवान जिला से हूँ तो मेरा जो सिटी है वो सीवान है, मैं सीवान में ही प्रॉपर रहता हूँ, तो समझो कि यहाँ पर हम सीवान लिख देंगे, सिंपल में बात है। आप अपने शहर का नाम अपने जिला का नाम लिख देना, सिटी में अपने जिला का नाम लिख देना, अगर नहीं समझ में आएगा तो। अगर आपको अपने शहर का नाम पता होगा किस शहर में आप रहते हैं तो शहर का नाम लिख देना, नहीं तो यहाँ पर अपना क्या लिख देना, अपने जिला का नाम लिख देना। बाकी यहाँ पर पासवर्ड डाल देना, पासवर्ड पता है कौन सा डालना, आप अपने मन से डालना जो आपको याद रहे, कभी भूले ना, आप इस पासवर्ड को याद रखिएगा। भाई में सोचो, अगर आप पासवर्ड को भी भूल जाते हो ना कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इसको अच्छे से पासवर्ड डालकर ओपन कर लीजिएगा। अगर आप पासवर्ड को आगे चलकर भूल जाते हैं, मान लीजिए पहली बार तो हमने डाल दिया, लेकिन जब हमारा मोबाइल रीसेट हुआ या गलती कारण कोई बच्चा ऐप को डिलीट कर दिया, फिर दोबारा ओपन करेंगे ना तो फिर ऐसा ही ऑप्शन आएगा, दोबारा ओपन करेंगे तो मांगेगा यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड, तो आप अगर फिर न्यू यूजर आईडी से बनाएंगे तो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार इस ऐप को बना लिया है 1 नंबर से, है ना। तो आप जो यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड डाले होंगे ना वही डालकर अगर पता होगा तो यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता होगा ना तो यहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन है, फॉरगेट पर क्लिक करिएगा तो बोलेगा मोबाइल नंबर डाल, तो अपने मोबाइल नंबर तो आपको याद होगा ना, तो वो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और आपको मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर फिर से नया पासवर्ड बना लीजिएगा, बन जाएगा, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पासवर्ड भूल जाओ ना भूलो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 21 नंबर क्वेश्चन अभिधा लक्षणा और व्यंजना के प्रकार है, तो सी नंबर हो जाएगा शब्द शक्ति का। अगला क्वेश्चन है भाषा को शब्दार्थ से सुजदित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्वक मनोरंजन ढंग को क्या कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं, सी नंबर इसका भी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अलंकारों के मुख्यतः कितने वर्ग किए गए हैं, तो 23 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 24 नंबर, जहाँ किसी वर्ण का इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर अतिशयोक्ति। शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए शिरोमणि, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन च वर्ग का स्थान है, तो हो जाएगा डी नंबर तालु हो जाएगा, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो भूमिधर होता है, 28 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है व वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दंतोष्ठ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 5 होती है। मुक्ताक्षर के अंतिम ध्वनि को कहते हैं तो स्वर कहते हैं दोस्तों, ए नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के बीच कुछ विराम यानी कि अवसान होता है, इस विराम को क्या कहते हैं दोस्तों, तो संगम कहा जाता है, संगम ना। तो 32 का उत्तर हो जाएगा आपका, 32 का नहीं, संगम नहीं,
अनुतान कहते हैं, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाल्गुन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध कलश हो जाएगा डी नंबर 34 का। 35 में दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो विषयदिबोधक चिन्ह, जिसका ये होता है पाई के नीचे को बिंदु लगा दो, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, तो संज्ञा कहते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर्णाम है, तो हिंदी में कुल 11 स्वर्णाम है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो प्रोफेसर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो वचन कहते हैं, 40 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाखा शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो 41 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाखा शब्द का बहुवचन शाखाएं हो जाएगा, 41 का डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है, पुल्लिंग इनमें से कौन सा है, तो बैडमिंटन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, 43 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर चमड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस कारक को प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो संबोधन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन है, हरि मोहन को रुपया देता है, यह किस कारक उदाहरण है, हरि मोहन को, कर्ता ने कर्म को। 45 को उत्तर हो जाएगा संप्रदान, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वो किसी वाक्य में पिरे दिए जाते हैं तब उन्हें क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पद कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिलेगा 46 का। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम का कितने भेद हैं, तो 3 होते हैं, बी नंबर सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो क्या कहलाता है, तो विशेष से कहलाता है, सी नंबर 48 का बिल्कुल आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 49 में, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में पर विशेषण है, बड़े हो जाएगा बड़े, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब मिल जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन निश्चय परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है, 4 गज मखमल, सब धन, 25 रुपये, चारों भाई, परिणाम निश्चित है ना, तो 50 का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर 25 रुपये। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन आधुनिक काल के किस युग के महत्वपूर्ण कवि है, भरतेंदु युग के, सी नंबर डी नंबर उत्तर हो जाएगा। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन रचित काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, तो जिन जनपद, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाम ख्याली शब्द का अर्थ है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा सी नंबर कोरी कल्पना। स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि को भारत में क्या नहीं दिखता, भारतीयता नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर के कवि हैं, तो घनानंद जी, बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि घनानंद प्रेम मार्ग को कैसा बोले हैं, तो अति सुधो है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवि घनानंद के अनुसार परित के लिए कौन देह धारण करता है, बादल, बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्जन्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बादल होता है। कवि रसखान ने किन्हें माली मालिन कहा है, कृष्ण राधा को कहा है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन का। 60 नंबर क्वेश्चन है, कमरिया शब्द का अर्थ क्या होता है, कमरिया शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो कंबल होता है ना, कंबल होता है। अगला, लेखक भीमराव अम्बेडकर का आदर्श समाज किस पर आधारित है, स्वतंत्रता, समानता, भारतीयत्व पर, बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विष के दांत शीर्षक कहानी के सेन साहब की बेटी है, शेफाली, क्योंकि सेन साहब की 5 बेटी है, शेफाली, आरती, रजनी, आलो, है ना, रजनी, आलो, शेफाली, आरती और एक सीमा, नहीं, रजनी, आरती, शेफाली, मतलब कि 5 उनकी बेटियां थी, हमको भी याद नहीं आ रहा है जल्दी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विष के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन, इंजीनियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विष के दांत शीर्षक कहानी में गिरधर निश्वास ठिठुरता हुआ किसकी ओर बढ़ा, तो सेन साहब की ओर, मदन की माँ की ओर, मदन की ओर, या फिर खोखा की ओर, तो खोखा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विष के दांत शीर्षक में यह कथन किसका है कि कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, है ना, खोखा की बराबरी करता फिरता है, तो सेन साहब ने, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
है ना। अगला क्वेश्चन है नहीं, कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भीख मांगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है, तो भारत है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा ग्रंथ का रचनाकाल क्या है ना। 11वीं से 12वीं हो जाएगा। 11वीं से 12वीं दिया है, 10वीं से 11वीं, 10वीं से 11वीं, 10वीं से 11वीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा से किसने कर्ज मांगा, तो रंगप्पा ने कर्ज मांगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 69 को 69 नंबर क्वेश्चन है, रहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम है, यच्युत। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों के साथ लेकर निकलते निकलते किसके इंतज़ार में है ना कुछ पिछड़ गई, तो उस अपने बेटे यच्युत के, है ना। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों।